बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे फास्ट ट्रैक के कॉन्स्टेंट्स पर बात करने वाला हूं। देखिए, आपको पता है ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद और उसके आंदोलन के बाद सरकार ने एक परीक्षाओं के पेपर लीक को नियंत्रित करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है। राव जवेन्यू कोर्ट में उसका स्थापना किया गया है। अच्छा, पहले जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसके आप हाल जान लीजिए। अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2,45,000 मामले लंबित हैं, पेंडिंग में हैं, बैकलॉग है। वैसे तो जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उसमें तो 4,48,00,000 मामले पेंडिंग हैं, लेकिन 2,45,000 केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि राव जवेन्यू कोर्ट में आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दिया, क्या जुडिशियल ऑफिसर्स की बहाली की, उसके सपोर्टिंग स्टाफ की बहाली की, क्या उसके जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं उसकी व्यवस्था की? नहीं की। केवल एक कमरा, एक कोर्ट को कह दिया गया कि यह फास्ट ट्रैक कोर्ट है, और जो अभी जो जुडिशियल ऑफिसर्स का जो पुल है उसी से एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहा गया कि अब आप उसमें नहीं सुनवाई करके इसमें सुनवाई करेंगे। अब सोचिए, जहां से उठा के आपने दे दिया अब वहां पेंडिंग होगा, वहां केसेस का अंबाज लगेगा। इसी तरह तो 4,48,00,000 मामले हो गए हैं आखिर। एक तो ये कॉन्स्टेंस है कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दिया, लेकिन उसके लिए कोई जुडिशियल ऑफिसर, सपोर्टिंग स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका कोई प्रावधान नहीं किया। चलिए, वह भी आप कर देंगे। दूसरी बात है कि किसी भी कोर्ट केस में गवाहों का बयान दर्ज होता है। अब इस समय सीमा में जो टाइम लाइन आप इस्टेब्लिश किए हैं, उस समय सीमा में क्या गवाह गुजर जाएंगे? अब गवाह तो कोई अपराधी है नहीं, उस पर तो कोई मुकदमा है नहीं कि आप उसे अरेस्ट करके कोर्ट में खड़ा कर देंगे। वह तो अपने सहूलियत के अनुसार आएगा और आपके कोर्ट में गवाह देगा। तो क्या इस समय में क्या गवाह का बयान दर्ज हो जाएगा? मान लीजिए कि आप वह भी कर दे, गवाहों में भी गुड सेंस प्रिवेल करे कि भाई ये इमरजेंसी की बात है, हम जाएं। तो अब सवाल उठता है कि देखिए, ये सब जो अपराध होते हैं परीक्षा में क्वेश्चन लीक करने का, इसमें डिजिटल का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आप डिजिटल के लिए कोई फोरेंसिक लैब में भेजेंगे? क्या फोरेंसिक लैब में उतना साधन उपलब्ध है? फोरेंसिक लैब तो अपने से पहले से नॉर्मल कोर्ट का जो फोरेंसिक टेस्ट के लिए गया हुआ है उसी से वह दिन रात बेचारा बेचैन है। ऊपर से आप फास्ट ट्रैक का ला देंगे? क्या उसके लिए कोई व्यवस्था, ये फोरेंसिक लैब में कोई व्यवस्था कराए हैं जिससे कि यह पता चल पाए कि यह जो एविडेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, यह असली है या टेम्पर्ड है? यह तो फोरेंसिक लैब ही बताएगा। क्या उसके लिए फोरेंसिक लैब में कोई व्यवस्था है? तो नहीं है। ये एक हुआ। दूसरा, अब सबसे अधिक कि आप इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, सरकार के पास जो पुलिस, जो जनरल है, सीबीआई या इस तरह के जितने पुलिस महकमा है, वह तो अपने अंडर स्टाफ्ड है। उसी को किसी को आईओ बनाएंगे आप, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाएंगे?
वह क्या इस समय सीमा में रिपोर्ट दे देगा, चार्जशीट दाखिल कर देगा, या अपनी रिपोर्ट वह कोर्ट को, फास्ट ट्रैक कोर्ट को दे देगा इस 3 महीने के अंदर कि आप इस पर कार्रवाई आगे कीजिए, जुडिशियल प्रोसेस इसको जारी कीजिए। तो यह भी तो निश्चित नहीं है, जहां से उठा के देंगे फिर वहां पर्सोनेल की कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये सब जो है सो केवल आयवास है, इससे परीक्षाओं में कदाचारिता रुकेगी नहीं। परीक्षाओं में कदाचारिता अगर रोकनी है, अगर पेपर लिख के केस को अगर खत्म करना है, भले आपने एक कड़े दंड का प्रावधान किया है कि 7 से 10 साल तक की सजा हो, 10 करोड़ तक का जुर्माना हो, लेकिन 10 करोड़ तक का जुर्माना तो पेपर लीक करने वालों के लिए कुछ है नहीं। वह तो सैकड़ों करोड़ कमा लेगा, 10 करोड़ दे देगा, फिर भी 80-90 करोड़ का उसको प्रॉफिट है। आर्थिक दंड तो उसके लिए कोई दंड ही नहीं है, क्योंकि जितना पैसा वह कमा लेता है उसके नजदीक तो यह 10 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी है कि उसको, मैंने कल्प्रिट ब्रिंग द कल्प्रिट टू बुक, कल्प्रिट को आप पकड़ें कि कौन है और उसको जल्द से जल्द सजा सुनाएं। हिंदुस्तान में क्या होता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जस्टिस में लेट होता है, इसका मतलब जस्टिस नहीं होता है। तब क्या सब जरूरी है इसके लिए? मेरे कहने का लबोलबाब यह है कि उसके लिए जरूरी है कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या बढ़ावें, उसके सपोर्टिंग स्टाफ को बढ़ावें, उसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। जो कोर्ट है उसी में से एक कोर्ट को आप घोषित कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, ऑफिस एक्सपेंसेस को बढ़ाएं, और साथ ही ऑफिस एक्सपेंसेस के अलावा आईओ को और गवाह को चुस्त दुरुस्त करें, अलग से फोरेंसिक लैब की व्यवस्था करें, तभी फास्ट ट्रैक कोर्ट अपनी प्रासंगिकता रख सकता है, उसकी वह प्रासंगिक रह सकता है, प्रासंगिक हो सकता है, वरना ये केवल आयवासी होगा। तब एक बात है, अगर आपने अलग से इसके लिए केवल परीक्षाओं के लिए अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है तो यह हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि इसमें तो जैसे आपने कहा ना, जो पिछले साल, और एक बात और है कि किसी वर्ष जितना केस दर्ज होता है और कितना डिस्पोज ऑफ होता है उसका रेशियो कभी 100 नहीं होता है, 100% नहीं होता है। 25 का अगर ले तो 1,14,000 केस दर्ज हुए, 66,000 केस डिस्पोजल हुआ, तो 58,000, मतलब ऑलमोस्ट समझिए 50% केस तो बैकलॉग ही रह गया। लेकिन यह खतरा परीक्षाओं के साथ नहीं है। अगर परीक्षा के लिए ही स्पेशल कोर्ट बनाते हैं तो यह हो सकता है, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबों के साथ इसको भी डाल देंगे तो उसका वही हाल होगा जो सबका हाल है। इसलिए इसका लिए अलग से, क्योंकि उसमें तो इतने 1,14,000 केस तो आएंगे नहीं। 12 साल के ये बीजेपी सरकार के नियम में 152 केस, ये इसके केस आए हैं। तो इस तरह से अगर केस आएंगे, साल में 10-20 केस आएंगे, तो उसका तुरंत निपटारा और टाइम फ्रेम में हो सकता है। लेकिन जनरल फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल देंगे तो वही घास की 3 पात। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।